हेलो बच्चों, कल्याणी जूनियर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको कक्षा 8 की बसंत भाग 3 की हिंदी पढ़ा रहा हूं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की बसंत भाग 3 का पाठ का नाम है बस की यात्रा। ठीक है। अब जो बस की यात्रा क्या है, तो यह एक कहानी है और बहुत ही मज़ेदार है। इसको सुनने में और पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। ठीक है। अब इस बस की यात्रा कहानी को किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपको याद रखना है कि इसके जो लेखक है उनका नाम है हरिशंकर परसाई। ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 22 अगस्त 1924 को हुआ था होशंगाबाद ज़िले में। तो होशंगाबाद ज़िला मध्य प्रदेश में आता है, पता होगा आपको। फिर इसके बाद में इनकी मृत्यु कब हो जाती है, तो इनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 को हो जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए बस की यात्रा कहानी, तो इसके लेखक का नाम मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो इसके लेखक का नाम क्या है, तो इसके लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई, जो एक व्यंग्यकार हैं। व्यंग्यकार का मतलब क्या होता है, तो व्यंग्यकार का मतलब होता है हंसी मजाक में लिखने वाली कहानी, उसे कहा जाता है व्यंग्यकार। तो ये एक बहुत बड़े प्रसिद्ध व्यंग्यकार थे हरिशंकर परसाई। अब जो कहानी हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, इस कहानी का सार क्या है, तो इस कहानी का सार यह होता है कि बस की यात्रा नामक पाठ में लेखक द्वारा अपने मित्रों के साथ की गई बस की यात्रा का वर्णन किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो लेखक हैं हरिशंकर परसाई, ये अपनी कहानी के माध्यम से कौन सी बात बताना चाहते हैं, तो ये यह बात बता रहे हैं कि हमने हमारे दोस्तों के साथ में, मित्रों के साथ में एक बस में यात्रा की है और उस यात्रा का वर्णन उन्होंने इस कहानी में किया है। ठीक है। इसके बाद फिर लेखक को समय पर अपने गंतव्य पर पहुंचना है। तो गंतव्य का मतलब क्या हो जाता है, गंतव्य का मतलब होता है मंजिल, है ना, या उनका जो स्थान है जहां पर उन्हें पहुंचना है उसे गंतव्य कहा जाता है। तो लेखक को अपनी मंजिल तक पहुंचना था और यात्रा में लगने वाले समय का अनुमान कर वह बस यात्रा आरंभ कर देता है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि जो यात्रा में लगने वाला समय था, इसका अनुमान लगाकर वह बस की यात्रा करना शुरू कर देते हैं। तो यात्रा कौन कर रहे हैं, तो लेखक यात्रा कर रहे हैं अपने कुछ दोस्तों के साथ बस में। फिर इसके बाद में जो बस थी, तो बस की जो जीर्ण शीर्ण अवस्था थी, जीर्ण शीर्ण अवस्था को देखकर लेखक को ऐसा लग रहा था कि हम इस बस में हमारी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब ये जीर्ण शीर्ण अवस्था का मतलब क्या हो जाता है, तो जीर्ण शीर्ण का मतलब होता है कि जो बस थी पुरानी थी, खटारा बस थी, उसकी टूटी फूटी अवस्था में थी यह बस। तो इसकी अवस्था को देखकर तो नहीं लग रहा था कि हमें यह उसके अपने मंजिल तक पहुंचा देगी, अपने स्थान तक, अपने गंतव्य तक पहुंचा देगी। ठीक है। तो बस जैसे जैसे या ज्यों ज्यों घटती गति के साथ आगे बढ़ती है, तो लेखक को अपनी मंजिल पर पहुंचने की आशा धीरे धीरे कम होने लगती है। मतलब क्या हो गया, तो मतलब ये हुआ कि लेखक जब बस में बैठते हैं और बस जब चलना शुरू करती है, तो जैसे जैसे बस आगे बढ़ती जाती है, बस की गति धीरे होती जाती है। तो लेखक को ऐसा लग रहा था कि अब हम हमारे स्टेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे, हम हमारी मंजिल तक, हमारे गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। यह उनकी आशा धीरे धीरे अब खत्म होती जा रही थी। तो यही लेखक ने इस कहानी में लिखा है। ठीक है। ये इसका थोड़ा सा सार हमने आपको बताया है। अब हम इसमें शुरू करते हैं कि बस की यात्रा। तो बस की यात्रा जो कहानी है उसकी शुरुआत हम अब शुरू करते हैं। तो बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया है कि जो बस थी, तो बस कैसी थी, पुरानी बस थी, खटारा बस थी, सारे पुर्जे उसके हिलते थे चलने में। ठीक है। चलने में आवाज़ खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ करती थी, ऐसे आवाज़ करती थी बस। ठीक है। अब जो बस है, तो बस को लेखक ने क्या कहा है, तो बस को लेखक ने वयोवृद्ध बस कहा है। तो इसे वयोवृद्ध बस क्यों कहा है, इसलिए कहा क्योंकि जब कोई भी स्त्री बूढ़ी हो जाती है तो उसके हाथ पैर ऐसे हिलते हैं चलने में, है ना। इसके बाद में आंखों की दृष्टि कमज़ोर हो जाती है, उसको दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही ठीक जो बस थी, तो बस भी पुरानी हो गई थी और इसके बाद में जब बस चलती थी तो ऐसे हिलती थी, आवाज़ करती थी, कहीं से खिड़की में कांच की आवाज़ आती है, कहीं पर उसके पुर्जों की आवाज़ आती है। ठीक है। तो इस प्रकार की ये पुरानी बस थी, खटारा बस थी, जिसको हमारे लेखक ने उसको नाम दिया है वयोवृद्ध बस। ठीक है। अब इसमें शुरू करते हैं कि लेखक ने सतना तक पहुंचने के लिए, तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे हमारे लेखक, तो हमारे लेखक हरिशंकर परसाई अपने मित्रों के साथ में बस में बैठकर इनको पन्ना से सतना जाना था। तो मध्य प्रदेश में
पन्ना एक जिला है और सतना जिला है, और लेखक को कहाँ आना था, तो लेखक को जबलपुर आना था। ठीक है, अब लेखक को पन्ना से सतना जाना था बस के द्वारा, फिर सतना से उनको ट्रेन मिलती तो ट्रेन में बैठकर वे जबलपुर आते लेखक। ठीक है, तो लेखक ने पन्ना से सतना पहुंचने के लिए अपने मित्रों के साथ बस में यात्रा कार्यक्रम एक बनाया था। मतलब ये हुआ कि लेखक अपने मित्रों के साथ बैठकर इस बस में सतना जाना चाहते थे, ये उन्होंने प्लान किया, ये उन्होंने योजना बनाई थी। ठीक है, अब इसके बाद फिर जब जबलपुर पहुंच जाते हैं तो जबलपुर की ट्रेन के समय तक उन्हें पहुंचना था। कहाँ पर पहुंचना था, सतना पहुंचना था। तो सतना पहुंचते तो वहाँ से उनको जबलपुर के लिए ट्रेन मिलती। ठीक है, और फिर उसके बाद में उन्हें सुबह तक घर भी पहुंचना था। इसके बाद कुछ लोगों ने शाम की बस से यात्रा न करने की सलाह भी हमारे लेखक को दी थी, क्योंकि कुछ लोग जानते थे उस बस के बारे में कि यह बस तो बहुत पुरानी है, इसमें बैठेंगे तो यात्रा हमारी सफल होने वाली नहीं है। तो कुछ लोगों ने लेखक से कहा भी था कि आप इस पुरानी बस में यात्रा मत करो, इस खटारा बस में यात्रा मत करो। लेकिन लेखक और उनके जितने मित्र थे वो सब इस बस में बैठ जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, तो लेखक ने देखा कि जिस बस में उसे जाना है वह बहुत पुरानी हो चुकी है। ठीक है, लेखक को यह पता हो गया कि हम जिस बस में जा रहे हैं वह बस तो बहुत पुरानी है, खटारा बस है। ठीक है, इसके बाद फिर ऐसी बस तो डिपो में खड़ी होनी चाहिए। तो लेखक ने सोचा कि इतनी पुरानी बस है तो इसे तो रोड पर चलने की बजाय कहाँ होना चाहिए, इसे तो डिपो में खड़े रहना चाहिए। आ रहा समझ में? उसके जर्जर अवस्था को देखकर लेखक के मन में ऐसा विचार आता है। फिर इसके बाद में बस की दशा को देखकर इसकी वृद्धावस्था का ख्याल आता है। अब लेखक ने जब उतनी पुरानी बस देखी तो उनको उस बस की वृद्धावस्था का ख्याल आया कि यह बस तो बहुत बूढ़ी हो चुकी है, ये कैसे हमें हमारे गंतव्य तक, हमारी मंजिल तक, हमारी स्टेशन तक पहुंचाएगी। ठीक है, इसके बाद फिर उसकी जीर्ण दशा को देखकर लोग सवारी करने से बचना चाहते थे। आ रहा समझ में? अब जीर्ण का मतलब क्या होता है, तो जीर्ण का मतलब होता है पुराना, है ना। तो बस की जो पुरानी स्थिति थी, बस की जो खटारा स्थिति थी, उसी स्थिति को देखकर लोग इसमें सवारी करना नहीं चाहते थे। मतलब लोग इस बस में यात्रा करना पसंद नहीं करते थे। इसके बाद में फिर संयोग से बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में यात्रा कर रहे थे। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जिस बस में हमारे लेखक यात्रा कर रहे थे उसी बस में एक प्राइवेट बस कंपनी का हिस्सेदार भी उसमें बैठा हुआ था, उसमें यात्रा कर रहा था। ठीक है, इसके बाद में उन्होंने बस के बारे में बताया कि यह बस चलती भी है और वह भी अपने आप चलती है। जब उस बस के हिस्सेदार ने कहा कि ये बस चलती भी है और अपने आप ही चलती है, तो लेखक ने सोचा कि भाई गजब की बात है यार, कि ये बस बिना अपने आप ही कैसे चलती, बिना ड्राइवर के कैसे चलती है। तो लेखक को यहाँ पर आश्चर्य होने लगा। आ रहा समझ में? तो इसके बाद फिर क्या हुआ कि लेखक को उसकी दशा और अपने आप चलने की बात सुनकर आश्चर्य हुआ। लेखक को यह बहुत आश्चर्य हुआ जब उसके बस के हिस्सेदार ने कहा कि ये बस हाँ चलती भी है और अपने आप भी चलती है। लेखक को तो पहले ऐसे लग रहा था कि ये बस इतनी पुरानी है तो ये कैसे चलेगी रोड पर, लेकिन उसका जो हिस्सेदार था उसने बताया कि नहीं नहीं, ये बस चलती है और वो भी अपने आप चलेगी, ऑटोमेटिक चलेगी। तो लेखक को इस बात को सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। ठीक है, इसके बाद लेखक इस यात्रा के लिए द्वंद्व की स्थिति में था। अब यहाँ पर लेखक ने जब ऐसी बात सुनी कि यार बस अपने आप चलती है, तो लेखक यहाँ पर अब संकट की स्थिति में आ गए। ठीक है, अब उनको यहाँ पर ऐसा लगने लगा कि सब मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ बस में बैठकर। आ रहा समझ में? फिर उसके बाद में उसके मित्रों ने उसे साहस दिलाकर बस में बिठाया। मतलब लेखक के जो दोस्त लोग थे, जो मित्र लोग थे, उन्होंने लेखक को हिम्मत दिलाई कि नहीं नहीं आप बस में बैठ जाइए। तो लेखक को साहस दिलाकर बस में बैठा दिया जाता है। अब इसके बाद में जो लोग लेखक को छोड़ने आए थे वे लेखक को इस तरह देख रहे थे कि लेखक को अंतिम विदा दे रहे हैं। अब लेखक को जब बस में बैठाने उनके मित्र लोग आए थे, उनके दोस्त लोग बस में बैठाने आए थे, तो वे लोग लेखक को इस प्रकार देख रहे थे कि अब लेखक अंतिम बार अपने जीवन की यात्रा कर रहा है।
जब इस प्रकार से उनके मित्र लोग, उनके दोस्त लोग जब देख रहे थे लेखक को, तो लेखक को भी लगा कि यार ये मुझे ऐसा क्यों देख रहे हैं, है ना। तो फिर इसके बाद क्या हुआ, अब आगे देखिए। अब बस ने किया असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाता है, तो बस ने किया असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका मतलब हो जाता है कि जैसे गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया था, तो असहयोग का मतलब क्या हो जाता है, असहयोग का मतलब होता है कि सहयोग न करना, हम सहयोग नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे भारत के लोगों से गांधी जी ने कहा था कि अंग्रेज सरकार का हम सहयोग नहीं करेंगे, आ रहा समझ में। तो ठीक ऐसे ही बस असहयोग करती है। कैसे असहयोग करती है मैं आपको आगे बता रहा हूँ। इसके बाद फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने 1930 में चलाया था, और इसमें गांधी जी ने लोगों से कहा था कि हम अंग्रेजों की बात नहीं मानेंगे, परंतु विनय पूर्वक नहीं मानेंगे। हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन तो करेंगे, परंतु विनय पूर्वक आज्ञा का उल्लंघन करेंगे। ठीक है, तो ठीक ऐसे ही इस बस की कहानी इसमें बताई जाती है कि बस के जितने भी पार्ट थे, जितने भी पुर्जे थे, सब एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रहे थे। आ रहा समझ में। पता चला कि इंजन बहुत आवाज़ कर रहा है, फिर पता चला कि जो खिड़की के कांच थे वो सब हिल रहे हैं, किसी खिड़की का कांच टूटा हुआ है, पता चला कि जो बस का दरवाज़ा था बहुत तेज़ी से हिल रहा है। तो ऐसे ये जितने भी भाग थे बस के, ये जितने भी पार्ट थे, सब एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रहे थे। आ रहा समझ में। तो यही बात इस कहानी में बताई गई है। तो देखिए इसमें, अब जैसे ही बस स्टार्ट होती है, तो स्टार्ट होने पर लेखक को ऐसा लगा मानो पूरी बस ही इंजन हो, ये लेखक को लगने लगा। तो जैसे ही बस स्टार्ट होती है तो लेखक को क्या लगने लगा, तो लेखक को लगने लगा कि मानो पूरी बस ही इंजन हो। आ रहा समझ में। तो ऐसा लेखक को क्यों लगा, तो ऐसा इसलिए लगा था क्योंकि पूरी बस बुरी तरह से हिल रही थी। आ रहा समझ में। तो हम जब देखते हैं जब बस स्टार्ट होती है तो वास्तव में इंजन कंपन करता है ना। इंजन के पास का जो एरिया होता है, क्षेत्र होता है, वो कंपन करता है, बाकी पूरी बस तो उतनी कंपित नहीं होती है। ज़्यादा कंपन कहाँ पर होता है, इंजन के पास होता है। ठीक है, अब ये जो बस थी, पुरानी बस थी, खटारा बस थी, जब ये स्टार्ट हुई तो इंजन के पास से तो हिलना चालू हुई, बाकी पूरी बस की बस ही हिल रही थी, बहुत बुरी तरह से हिल रही थी। आ रहा समझ में। अब उसके बाद में उसे खिड़कियों में बचे कुचे जो कांच थे वो भी ज़्यादा खतरा नज़र आने लगा। अब जो खिड़कियां थी, उन खिड़कियों के जो कांच थे वो भी बहुत तेज़ी से हिलने लगे। अब लेखक को डर लगने लगता है, इसमें खतरा नज़र आने लगा। आ रहा समझ में। और वह बस की खिड़की छोड़कर एक तरफ हट गया। कौन हट गया, लेखक। और जब तेज़ी से खिड़की के कांच हिलने लगे तो लेखक ने सोचा कि ये खिड़की कांच ऐसे ना हो कि मेरे ऊपर गिर जाए। तो लेखक फिर क्या होता है, खिड़की को छोड़कर थोड़े एक तरफ हट जाते हैं और थोड़े दूर बैठ जाते हैं खिड़की से। आ रहा समझ में। अब इसके बाद में उसे लगा कि जरूर यह बस गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन की राह पर चल रही है। तो लेखक ने यहाँ पर सोचा कि ये जो बस है ये पूरी तरह से किसके आधार पर चल रही है, तो गांधी जी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था उसकी राह पर यह बस चल रही है। तो लेखक ने ऐसा क्यों सोचा, लेखक ने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन शुरू किया था तो गांधी जी ने कहा था कि हम अंग्रेज सरकार का सहयोग नहीं करेंगे। तो ऐसे ही ये जो बस थी, तो बस के जितने भी पुर्जे थे सब पुर्जे हिल रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो ये पुर्जे अब एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे। आ रहा समझ में। तो इसलिए गांधी जी के असहयोग आंदोलन की तुलना उन्होंने बस से की थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अब इसके बाद में शायद भारत में चल रहे इन आंदोलनों के समय वह अच्छी हालत में रही हो। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि जब गांधी जी ने आंदोलन चलाया होगा तब ये बस अच्छी होगी उनके ज़माने में। ठीक है, फिर इसके बाद में उसकी सीट कभी बस को छोड़ रही थी तो कभी बस सीट को। आ रहा समझ में। तो यहाँ पर लेखक ने ये कहा कि इसकी जो बस थी, मतलब जो बस में सीट लगी हुई थी, तो ये सीट क्या थी, तो उसकी सीट कभी बस को छोड़ रही थी तो कभी सीट बस को, कभी बस सीट को छोड़ देती है तो कभी सीट बस को छोड़ देती है। मतलब क्या हुआ कि बस इतनी पुरानी थी कि बस में जो खिड़की लगी हुई थी, जो सीटें लगी हुई थी, वे सीटें सब दूर खिसक रही थी। तो लेखक को ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो कि ये सीट दूर दूर चली जाए और मैं सीट से नीचे गिर जाऊं। आ रहा समझ में, ऐसा लगने लगा था लेखक को। ये आपको ध्यान रखना है।
अब इसके बाद में फिर बस 8-10 मील जाने पर स्थिति यह थी कि पहचानना मुश्किल हो रहा था कि सीट ऊपर है या लेखक। आ रहा समझ में? तो लेखक ने कहा कि जब 8-10 मील दूर बस पहुंचती है तो ऐसा लग रहा था या पहचानना मुश्किल हो रहा था कि सीट ऊपर है या लेखक ऊपर है। आ रहा समझ में? मतलब जो बस थी, इस बस की सीट इतनी ख़राब थी, तो सीट खराब थी तो सीट दूर हट रही थी। ऐसे जब बस चलती है तो सीट दूसरे तरफ से खिसक खिसक कर दूर जा रही थी। जैसे अपन देखते हैं जब हम बस में बैठते हैं तो सीट बिल्कुल अपनी जगह पर स्थायी रहती है, लेकिन ये जो बस थी, इस बस की सीट खिसक खिसक कर दूर जा रही थी। अब जैसे 8-10 मील पहुंचा तो पहचानना मुश्किल हो गया था कि लेखक सीट पर बैठा है कि लेखक के ऊपर सीट बैठी हुई है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। ये इस कहानी के बारे में आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, लेखक को लगने लगा डर। अब लेखक को डर क्यों लगने लगता है बच्चों, तो हम आपको आगे बता रहे हैं कि लेखक को डर क्यों लगता है इस बस में बैठने पर, ठीक है। अब चलती हुई बस अचानक रुक गई। अब जब बस चल रही थी जब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही रुकी तो फिर लेखक को थोड़ा सा डर लगा कि बस अचानक कैसे रुकी है, ठीक है। अब पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। लेखक ने देखा कि भैया बस क्यों रुकी है, तो पता चला कि जो पेट्रोल की टंकी थी उसमें छेद हो गया है और उसमें से पेट्रोल गिर रहा है। तो फिर क्या हुआ, तो ड्राइवर पेट्रोल बाल्टी में निकालकर नली से इंजन में उसे पहुंचाने लगा। आ रहा समझ में? अब जब पेट्रोल गिर रहा था तो ड्राइवर ने क्या किया उसमें, तो ड्राइवर ने जो पेट्रोल गिर रहा था उसको एक नली से एक बाल्टी में निकालकर और वापस इंजन में पहुंचाने लगा। अब उस समय देखकर लेखक को ऐसा लगा कि जैसे मान लो जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो ऐसे लग रहा था कि जो ड्राइवर था तो ड्राइवर ने एक बाल्टी में उसका पेट्रोल निकाला और नली से इंजन में उस पेट्रोल को डालने लगा। तो ऐसा लगा लेखक को। आ रहा समझ में? अब इसके बाद में उसे लगा कि अभी कुछ देर में बस कंपनी के हिस्सेदार बस का इंजन निकालकर गोद में उसी प्रकार से रख लेंगे जैसे माँ बच्चे को शीशी से दूध पिलाती है। अब लेखक को ऐसा लगने लगा था कि जो ड्राइवर है उस इंजन को अपनी गोदी में रख लेगा और फिर उस इंजन में पेट्रोल को नली से डालेगा। तो ये दृश्य ऐसा लग रहा था कि मानो एक माँ अपने बच्चे को गोदी में ले लेती है और शीशी से उस बच्चे को दूध पिलाती है। ऐसा लग रहा था लेखक को। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में बस की घटती रफ्तार को देखकर लेखक को उसके स्टीयरिंग टूटने, ब्रेक फेल होने का डर लगने लगा था। अब जब बस पहले तो शुरू में तेज चली थी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है तो बस की जो स्पीड थी, बस की जो गति थी, वह धीरे धीरे कम होने लगती है। जब बस की स्पीड कम होने लगी तो लेखक को लगने लगा कि ऐसा ना हो कि इसका स्टीयरिंग टूट जाए, इसका ब्रेक फेल हो जाए। ऐसा लेखक को डर लगने लगा था इस बस में बैठकर, ठीक है। अब इसके बाद में रास्ते में आने वाले हर एक पेड़ से उसे यही डर लगने लगा कि बस उनसे टकरा जाएगी। आ रहा समझ में? मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे बस आगे बढ़ती है तो जितने भी पेड़ रास्ते में आते हैं तो लेखक को ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो कि किसी पेड़ से यह बस टकरा जाए या टकरा जाएगी। और जैसे कोई झील आती है तो झील आती है तो उसको झील को देखने पर तो ऐसा लग रहा था कि ये बस झील में गिर जाएगी और पूरी बस डूब जाएगी। ये ऐसा लेखक को लगता था। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए आगे, बस की दशा वृद्ध जैसी। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो बस थी तो बस की दशा मतलब उसकी बस की स्थिति। तो बस की स्थिति कैसे थी? ये वृद्ध व्यक्ति जैसी या वृद्ध महिला जैसी इसकी स्थिति थी बस की, इसलिए बस की दशा वृद्धि जैसी हमारे लेखक ने बताई है। तो देखिए इसमें आगे, तो बस के पुनः रुकने पर उसके हिस्सेदार ने बस को एकदम ठीक बताया था। अब बस फिर रुकी अचानक। पहली बार तो क्या हुआ था कि पहली बार में जो पेट्रोल का टैंक था उसमें से पेट्रोल गिर रहा था तब बस रुकी थी। अब फिर दोबारा बस रुकी है, तो जब दूसरी बार बस रुकी तो फिर लेखक को लगा कि पता नहीं बस क्यों रुक गई है। तो फिर अब जो बस का हिस्सेदार था उसने बताया कि नहीं बस एकदम बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो जो हिस्सेदार था उसने हिम्मत दिलाई लेखक को और उसके मित्रों की कि आप शांतिपूर्वक बैठे रहिए, बस बिल्कुल ठीक ठाक है। आ रहा समझ में?
अब इसके बाद में कमज़ोर चांदनी में, अब कमज़ोर चांदनी का मतलब क्या है कि इस समय चांदनी रात थी, जब बस जब जा रही थी तो उस समय चांदनी रात थी। अब चांदनी रात में जब ये बस चलती है तो वृद्धा की भांति लग रही थी। वृद्धा मतलब एक वृद्ध स्त्री, बूढ़ी स्त्री की तरह यह बस लग रही थी जब चांदनी रात में चल रही थी तब। ठीक है, इसके बाद ऐसा लगता है कि बस यही दम तोड़ देगी और इसी सुनसान इलाके में उसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। आ रहा समझ में? तो लेखक ने जब देखा कि यार ये बस तो बहुत पुरानी है, यह एक वृद्ध स्त्री की तरह लग रही है, और ऐसा लग रहा था कि मान लो ये बस रास्ते में ही अपना दम तोड़ देगी और इसका अंत्येष्टि संस्कार, मतलब इसको यहीं पर दाह संस्कार हमको करना पड़ेगा, ऐसा लेखक को लग रहा था। इसके बाद में इंजन खोलकर ठीक करने पर बस चल पड़ती है। अब जब बस खराब हो गई थी तो लेखक ने देखा कि यार बस पता नहीं ठीक होगी या नहीं होगी, लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है, तो कुछ देर बाद उस इंजन को खोलकर ठीक कर लिया जाता है और फिर बस धीरे धीरे चलना शुरू हो जाती है। अब जब बस चलना शुरू हुई तो पता चला कि थोड़ी दूर आकर उसकी लाइट ख़राब हो जाती है। ठीक है, अब उसकी लाइट ख़राब हो रही थी। ठीक है, अब ठीक से लाइट भी नहीं दिख रहा था। फिर क्या हुआ, तो जब बस आगे बढ़ती है तो एक पुलिया आती है। ठीक है, एक पुलिया पर पहुंचकर बस का टायर फट जाता है। अब फिर बस ख़राब हो गई। अब जैसे पुलिया के पास पहुंची बस तो क्या हुआ, उसका टायर बिल्कुल फट गया। अब टायर क्यों फटा था, क्योंकि टायर थे पुराने, टायर थे घिसे पिटे, तो ये टायर फट जाता है। अब जैसे ही बस का टायर फटा, ठीक है, और अचानक बस रुक जाती है। तो फिर लेखक ने कहा कि यदि बस तेज़ रफ्तार में होती तो ये बस नाले में गिर जाती। आ रहा समझ में? वो तो बस धीरे धीरे चल रही थी, तो बस धीरे चल रही थी, जैसे टायर फटा तो बस अचानक रुक जाती है, और अगर बस तेज़ रफ्तार में होती तो ये नाले में गिर जाती। ये हमारे लेखक के मन में ऐसा विचार आ रहा है। फिर इसके बाद में लेखक ने कंपनी के हिस्सेदार को श्रद्धा भाव से देखा कि इतने घटिया टायर वाली बस में जानबूझकर यात्रा वह कर रहा है। आ रहा समझ में? अब लेखक ने देखा कि यार बहुत पुराना टायर है, फटेगा नहीं तो क्या करेगा। ठीक है, अब लेखक ने सोचा कि भैया देखो गुस्सा करने से कोई मतलब की बात अब नहीं है। तो लेखक फिर क्या होने लगे, अब लेखक बिल्कुल शांत स्वभाव में श्रद्धापूर्वक जो बस का हिस्सेदार था उसकी ओर देखने लगा। ठीक है, और वह ये सोचने लगा कि जो इतना घटिया टायर है इस बस का, ठीक है, उसने कभी टायर नहीं बदलाया और जानबूझकर इसमें यात्रा कर रहा है। आ रहा समझ में? इसके बाद में उसकी बलिदान की भावना देखकर लेखक ने सोचा कि इसे तो एक क्रांतिकारी आंदोलन का भी नेता होना चाहिए था। आ रहा समझ में? तो लेखक ने देखा कि यार इतना घटिया टायर है, इतना पुराना घिसा पिटा टायर है, उस घिसे पिटे टायर को भी बस में बैठा कर ये लोग चला रहे हैं और उसमें यह हिस्सेदार भी यात्रा कर रहा है। कितना हिम्मत वाला व्यक्ति है ये। इसकी हिम्मत को देखकर तो ऐसा लगता है कि इसे कोई क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था इसे। ये हमारे लेखक ऐसी बात बोल रहे हैं। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर घिसा टायर लगाकर पुनः बस को चलाया जाता है। अब जो बस का हिस्सेदार था उसने फिर से वही पुराना टायर को उसमें लगाकर और बस को चलाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद में पर लेखक ने बस की ऐसी दशा को देखकर समय पर गंतव्य पर पहुंचने की उम्मीद बिल्कुल छोड़ दी थी। अब लेखक को लगा कि भैया इतनी पुरानी बस है, तो ऐसी बस की खटारा स्थिति को देखकर तो लग नहीं रहा है कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे, हम हमारे स्टेशन सतना पर पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब लेखक को शंका होने लगी थी। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद फिर तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब ये बस की स्थिति ऐसे होती है तो लेखक को लग रहा था कि ऐसा ना हो कि बस कहीं पर गिर जाए, नाले में गिर जाए या कहीं पर और गिर जाए जिसमें हम सब लोग मर जाएं। और ऐसा लग रहा था मान लो कि जो हमारे भगवान है वो हमारा इंतज़ार करेंगे। ठीक है, और इंतज़ार करेंगे तो फिर जो बस का हिस्सेदार है उससे भगवान जी कहेंगे कि वाह भैया तुमने इतनी बड़ी रिस्क कैसे ले ली। ठीक है, टायर नहीं बदलाया और जो बस के और अन्य पुर्जे थे वो नहीं बदलाए, है ना। तो आप लोगों की जान लेना आपको पसंद है, लेकिन ये बस के जितने भाग है, टायर है, ये बदलाना आपको पसंद नहीं है। ऐसी बात भी भगवान कहेंगे। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के ख्याल लेखक के मन में आ रहे थे। फिर इसके बाद में देखा लेखक ने कि अब ज़्यादा परेशान होने से या अपने आप को भयभीत करने से कोई मतलब नहीं है। फिर लेखक क्या करते हैं, तो लेखक अपने मित्रों के साथ मौज मस्ती करने लगते हैं, मजाक करने लगते हैं। फिर उन्होंने सब ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया
कि अगर आप पहुँचें तो भी ठीक है और नहीं पहुँचें तो भी ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों आज हमारा ये बस की यात्रा पाठ 3 समाप्त होता है। ये व्याख्या के रूप में हमने आपको समझाया है। अब इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।